हेलो दोस्तों, आज फिर मार्बल में केक बनाने जा रहे हैं। मार्बल केक है ये। इसमें मैं चॉकलेट केक बनाने जा रहा है और कैसे बनेगा मेरे को भी मालूम नहीं है। और केक स्पंज ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो मार्बल केक था, तो फिर बोला उसी में अर्जेंट बना के दो। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया मार्बल केक में ही चॉकलेट केक को। और कस्टमर भी क्या बोलेगा, कंप्लेन आएगा नहीं आएगा मेरे को भी मालूम नहीं। तो फिर मैंने उसे में भी चॉकलेट केक 3 केजी बनाने लगा, वो भी नॉर्मल में है। मेरे ख्याल से तो कंप्लेन नहीं आएगा, क्योंकि 1-2 बार दिए हैं आगे भी बना के, कंप्लेन नहीं आया है। तो फिर मैंने उसी में फटाफट से कटिंग कर लिया था मैंने। उसके ऊपर फिर मैंने लेयर के ऊपर बटर क्रीम लगा दिया था चॉकलेट में, वो भी। तो फिर मैंने उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल दिया। इसके बाद फिर मैंने 2 लेयर डाल दिया। देखो ये मार्बल केक है, कैसे दिख रहा है, मार्बल केक ऐसे ही दिखता है। तो फिर मैंने उसके ऊपर भी क्रीम लगाने लगा लेयर के ऊपर। फिर मैंने जल्दी मैंने लेयर के ऊपर क्रीम लगाने लगा। और कस्टमर भी वेटिंग में है। कस्टमर ने बोला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देना मेरे को बना के। मैंने बोला आप 15 से 20 मिनट वेट करो, आपको फिर मैं बना के देगा, क्योंकि 3 केजी का है, 10-15 मिनट लग ही जाता है। फिर मैंने 5 मिनट ज़्यादा ही बोला था उसको। तो फिर बोला ठीक है मैं वेट करता हूँ, आप आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिर बना के दो। तो फिर जल्दी के चक्कर में चॉकलेट क्रश का बोतल भी या डब्बा भी गिर गया था वहाँ पे, इसलिए फिर मैंने उसको फिर रख दिया दोबारा से। फिर ऊपर में लेयर कंप्लीट हो गया। फिर लेयर के बाद फिर मैंने ये मार्बल केक डाल दिया था उस लेयर के ऊपर। इसको मैं चॉकलेट केक बनाने जा रहा हूँ, ये मार्बल केक है। तो फिर मैंने कटिंग करने लगा, साइड में एक तरफ कर दिया, फिर दूसरा तरफ भी मैंने कर दिया, और फिर तीसरा तरफ कर दिया। इसके बाद मैंने वेट करने चला गया। वेट करने गया तो वेट में तो 2 केजी 700 ग्राम आया था। मैं बोला चलो हो जाएगा, 300 ग्राम क्रीम भी आ जाएगा। नॉर्मल केक में क्रीम थोड़ा ज़्यादा वेट होता है, इसलिए मैंने बोला चलो जल्दी बनाते हैं अब इसको। फिर मैंने क्रीम डाल दिया उसके ऊपर और आइसिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर धीरे धीरे करके एक तरफ लगाया था मैंने क्रीम ऊपर में। इसके बाद फिर दूसरा बार क्रीम लिया और फिर ऊपर मैंने आइसिंग करना अच्छे तरह से कर दिया, क्योंकि वो बटर क्रीम है, थोड़ा सा नाइफ में रहने के वजह से हाथ थोड़ा फिसल रहा था। तो फिर मैंने हाथ को कुछ नहीं, वैसे ही मैंने सोचा छोड़ो इसको, फिर जल्दी बनाते हैं, अभी कस्टमर में भी वेटिंग है। तो फिर मैंने फटाफट से केक को मैंने बनाने लगा और कस्टमर भी इधर ही देख रहा था मेरे को उधर आके। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप 10 मिनट बाहर जाके वेट करो। तो फिर मैं वो बोल रहा है मैं देखता हूँ, मैं कभी नहीं देखा हूँ। मैं बोला ठीक है आप साइड में उधर होके देखो। फिर वो बोला ठीक है मैं देखता हूँ, आप बनाओ। तो फिर मैंने उसी के सामने फिर बनाने लगा। और उसने पूछा ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, मैं बोला ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा है। वो बोला वीडियो बना रहा है, मैं बोला हाँ वीडियो ही बना रहा है, मगर केक का है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, वो बोल रहा ठीक है जल्दी बनाओ। मैं बोला ठीक है मैं जल्दी बना रहा हूँ, अब थोड़ा सा वेट करो बस बन जाएगा केक। तो फिर उससे गप करते करते मैं केक को आधा फिनिशिंग कर दिया था। इसके बाद मैंने ऊपर फिर नाइफ मारा, जिधर से कटिंग करता है मैंने उधर से ही मारा, ऊपर स्क्रैच आने पे बराबर से एक जैसा, तो केक अच्छा दिखता है। तो फिर मैंने ऊपर स्क्रैच मार लिया था बराबर से चारों तरफ। इसके बाद में जो थोड़ा सा साइड में क्रीम निकला था उसको फिर मैंने कटिंग करने लगा। एक तरफ कटिंग कर दिया, सेम उसी तरह दूसरे तरफ भी कर दिया, सेम तीसरे तरफ भी कर दिया। लास्ट चौथे तरफ बचा था, स्क्वायर में 4 कोना होता है, मैंने चारों तरफ मैंने कटिंग कर दिया। इसके बाद मैंने कोन लेकर आया, इसके बाद मैंने कोन मार दिया। एक तरफ फिर हो गया था, फिर दूसरा तरफ भी हो गया था, फिर तीसरा तरफ भी मैंने मार दिया। और थोड़ा थोड़ा स्पंज भी दिख रहा है। तो कस्टमर भी वहीं पे था, मैं जल्दी करने लगा। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी करते हैं। तो फिर मैंने कोन मार दिया, जो बेस में क्रीम लगा था फिर मैंने उसको नाइफ से निकालने लगा, चारों तरफ मैंने निकाल दिया। इसके बाद फिर मैंने डस्टर से फिर मैंने बेस को क्लीन करने लगा। एक तरफ क्लीन कर दिया, इसी तरह मैंने चारों तरफ करके क्लीन कर दिया बेस को। फिर मैंने कोन बनाया, फिर साइड में मैंने डिजाइन मारने लगा। इसको क्या डिजाइन बोलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इसको हम तो झालर बोलते हैं, झालर डिजाइन। और आप लोग क्या बोलते हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को भी मालूम नहीं है, मैं अपने तरफ से बोला ये डिज़ाइन। और जल्दी में भी ये डिज़ाइन में बराबर से मार नहीं पाया, तब पर भी एक लेवल में ही मारा था सब, तब पर भी 1-2 थोड़ा बटर पेपर फटने की वजह से 1-2 ख़राब हो गया था। तो फिर वो भी कस्टमर बोला ये क्या है, मैंने बोला बटर पेपर है ये फट जाता है,
हाथ गीला रहेगा तो मेरा हाथ तो भींगा हुआ था, मैंने क्योंकि हाथ वॉश करके आया था। फिर मैंने उससे गप करते 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 केक रेडी कर दिया। तो कस्टमर ने भी बोला अब गप करते करते कितना जल्दी केक रेडी कर दिया। मैं बोला हाँ ऐसे ही हो गया, आप गप किए इसीलिए आपको टाइम का मालूम नहीं चला, उतना ही टाइम लगा 15 मिनट जैसा मैं जैसे ना बोला था आपको। उसने फिर टाइम देखा तो बोला हाँ उतना ही लगा है। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने उसके उसी से गप करते करते फिर ऊपर भी बॉर्डर मार दिया। फिर बॉर्डर मारने के बाद फिर मैंने और एक बार कोन बना के चॉकलेट सिरप फिर कटिंग कर लिया। चॉकलेट सिरप में फिर साइड में मारने लगा, क्योंकि केक थोड़ा लुक अलग हो जाता है केक का, देखने में भी अच्छा लगता है केक, दूर से भी केक थोड़ा शाइनिंग देता है वो मारने पे, और कस्टमर को भी मालूम चलता है चलो ये तो डिजाइन दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा, वो खाली खाली नहीं दिखता है केक। तो फिर मैंने चॉकलेट क्रश को फिर चारों तरफ मैंने मार दिया कॉर्नर पे। फिर मैंने केक को घुमाया स्टैंड में, फिर मैंने केक को नीचे रख दिया। केक को नीचे रखने के बाद फिर मैंने फ्लावर नोजल लेके आया, मैंने फ्लावर बनाने लगा कस्टमर के सामने। बोला ये कैसे बन जाता है? मैं बोला ये क्रीम है, क्रीम से ही बनाते हैं, उस बनाने के लिए सिर्फ नोजल चाहिए और कला चाहिए बस, तो बन जाएगा। और कस्टमर को तो मालूम नहीं है, वो बोलते रहता है कुछ भी। तो फिर मैंने उससे से गप कर फिर 2 फ्लावर बना लिया था और एक फ्लावर मैं बना रहा हूँ अभी। ये देखो बटर क्रीम का फ्लावर बनाना, देखना तो इजी है, बनाना मगर मुश्किल है, सबसे नहीं बनता है। मेरे से भी नहीं बनता था पहले, फिर धीरे धीरे मैं सीखा, फिर मेरे से भी बनने लगा ये फ्लावर। तो फिर मैंने 4 फ्लावर बना लिया था और एक बना रहा हूँ अभी। ये देखो इसी तरह 5 हो गया, फ्लावर 5 बना लिया था और एक बनाना था। फिर सेम उसी तरह फिर मैंने फ्लावर बनाया, बना के फिर मैंने उसको फिर बेस में रख दिया 6 पीस, और एक पीस फिर बना रहा हूँ मैं उसी तरह सेम। 6 पीस हो गया था, फिर एक पीस उसी में डाल दिया, 7 पीस हो गया था। फिर मैंने नाइफ से लेकर स्टैंड को क्लीन किया। स्टैंड को क्लीन करने के बाद फिर मैंने फ्लावर को घुमा के दिखाया कैसे दिख रहा है फ्लावर। तो फिर मैं चला गया उधर लाने के लिए स्प्रे बोतल। 2 कलर का मैंने उस पर स्प्रे मारा, एक गोल्ड और एक ऑरेंज कलर। तो फिर मैंने फ्लावर मारने के बाद फिर पूरा टेबल क्लीन किया स्टैंड। फिर मैंने स्टैंड को ऊपर केक रखा, इसके बाद मैं फ्लावर फटाफट से फिर मैंने फ्लावर डालने लगा। 4 कोना में 4 फ्लावर डाल दिया था और बीचों बीच 2 फ्लावर डाला था मैंने। इसके बाद लिप में बना के रखा था। फिर मैंने फ्लावर के साइड में लिप मारने लगा, पहले बीच वाला केक में मारा मैंने लिप, इसके बाद साइड में है फ्लावर, उसमें मैं फिर एक फ्लावर मैंने 3 लिप मारने लगा, एक में 3, फिर दूसरा में भी उसी तरह मैंने 3 लिप मार दिया था घुमा घुमा के, जिससे केक का लुक थोड़ा चेंज हो जाए। सब में ये फ्लावर में लिप मारने हो गया था और मेरे को थोड़ा सा उधर डाउट हुआ, फिर उधर में थोड़ा सा भी लिप मार दिया और केक तो फाइनल रेडी हो गया है। अभी मैंने केक को घुमा के दिखाया और आप लोग बताओ क्या केक कैसे लगा ये देखो। फिर मैंने फ़ोन को हाथ में लिया और फिर केक को मैंने घुमा के दिखाने लगा। ये देखो केक उस तरह से दूसरा तरह दिख रहा था, फिर मैंने फ़ोन को हाथ में लिया और दिखा रहे, फिर इस तरह दूसरा तरह दिख रहा है, क्योंकि चॉकलेट केक तो इसी तरह दिखता है। ये बटर क्रीम है वाइट, इसमें मैंने कोको पाउडर मिक्स करके इसको मैंने चॉकलेट बनाया। बटर क्रीम में कोको पाउडर मिक्स होता है। ये देखो फ्लावर किस तरह बना है और इसमें 2 स्प्रे किया।